विधायक और आज की डेट में प्रदेश के मंत्री ऐसे ऊर्जावान माननीय जितेंद्र जी गोठवाल साहब हमारे बीच में, हमारे पूर्व विधायक और पूर्व जिलाध्यक्ष रहे और इस गंगापुर का पिछले 5 साल में जो इतिहास लिखा आप सब भली भांति परिचित हो, ऐसे हमारे मान सिंह गुर्जर साहब आज हमारे जिले के कप्तान और जिनके नेतृत्व में संगठन काम कर रहा है और पूर्व छात्र संघ के अध्यक्ष भी रहे माननीय सुशील जी दीक्षित साहब, हमारे नगर के अध्यक्ष चले गए अभी शिवरतन जी अग्रवाल साहब, हमारे बौचलाई के सरपंच और हम सब के मैं समझता हूँ जब भी जरूरत पड़ती है उस हिसाब का उनका आशीर्वाद और सहयोग मिलता है माननीय रामचंद्र जी, हम सबके बीच हमारे आज जिनके नेतृत्व में जिनके लिए हम कार्यक्रम कर रहे हैं ऐसे हमारे छात्र संघ के अध्यक्ष बहन और बेटी मेरी सपना जी गुर्जर साहब, उपाध्यक्ष रजनी जी बैरवा और महासचिव के तौर पे सियाजी कंवर, सम्मानित सभी छात्र, सभी दूर दराज से आए हुए बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, जहाँ तक मेरी आवाज़ जाती है सभी मेरी मातृशक्ति और आप सब मीडिया के बंधुओं, आज जिस आपका कार्यक्रम हम सबके बीच में है, ताजुब की बात यह है कि इस हिसाब की झल्लाहट और उससे पता लगता है कि मैंने खुद भी प्रिंसिपल से बात कर ली और कोई उसके वो नहीं है, सिर्फ ताजुब ये बात का मैं पूरे 9 साल से देखते देखते होगा अधिकारी इतना मदहोश हो जाता है कि उसका विधायक बिगाड़ क्या सकता है, ज्यादा ज्यादा ट्रांसफर, इससे अलावा और कोई काम नहीं है। और आप ये मान के चलो कॉलेजों को ग्रांट सीधी सेंटर से मिलती है, जैसा भी मान सिंह बताया, अगर एक लेटर लिखूं मैं कि मेरे यहाँ पर कॉलेज के ग्रांट की जरूरत नहीं है तो मानिए हमारे जो आज की डेट में शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान है, इसमें बोर्ड है वो इस बात को कहे जहां भी कहीं दिक्कत हो ना आप एक लेटर लिख दो, खत्म ना कहानी। अब हम बार बार इस बात को कहते हैं कि यार एक उस अहम के चक्कर में अगर मैं इतने छात्रों के गलों को घोटूं, इस पूरे जिले का नाश करूं, तो मेरे अहम को मैं सर्वोपरि नहीं मानता, अपने आप को मानता हूं कि सबसे बड़ी बात है बच्चों का भविष्य हम सबके लिए जरूरी है। अब इससे बड़ी बात क्या होगी कि इसका अभी मैंने बात भी की जयपुर, मेरी खुद उन्हें सुनील शर्मा जी बात हुई, उनका आपको जरूरत ही नहीं है, छात्र संघ के अध्यक्ष का खुद का अपना दायित्व बनता है, वो उद्घाटन कर सकता है और आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो। और अभी मैंने बात करी तो मैं क्या अपनी मनमर्जी छुट्टी कर दी, एक प्रत्याशी जो कौन सी पावर उसने यूज की है इसके बारे में एक्सप्रेशन मांगी है कि जिस वजह से उसको खुद को जरूरत पड़गी भाई या तो बहुत बड़ा कोई कारण बना हो तब छुट्टी की जा सकती है, यानी कॉलेज की छुट्टी करने का कोई दायित्व नहीं है, इसका भी हम बात करेंगे, उसका एक्सप्रेशन मांगे हैं। और मैं समझता हूं कि आज हम मान के चलो एक कॉलेज के छात्र संघ के उद्घाटन को रोकने से मानिए एमएलए साहब क्या हो जाएगा, ये तो सुपड़ा साफ होता जा रहा है। बोड़ी में एबीवीपी का जीता, बामणवास में एबीवीपी जीती, गंगापुर में जीती, मलाना में जीती, घंडार में जीती, अभी उसमें बरवाड़ा का कल का मेरा नाम बरवाड़ा में जीती। अरे भले आदमी तुम्हारी आंखें जमीन निकलती जा रही है और फिर भी झगड़े पीट रहे हो, जमीन निकलती जा रही है, अब पता लग रहा है कि सारे सुपड़ा साफ होते जा रहे हैं। और क्या करें, सवाई माधोपुर निर्दलीय जीता है, वो भी हमारा ही था। अब उसके बाद भी इस टाइप की हरकत करना मैं समझता हूँ इससे निंदनीय और कोई हो नहीं सकता, ये बहुत छोटी सोच है। साथियों आज मैं आपको बताऊं आज प्रदेश चलता है कैसे चल रहा है, आज आप मान के चलो जितनी भी पंचायतें हैं हर पंचायत में 80% पैसा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का आ रहा है। आज 30-30 पंचायतें एससी की उनमें 20-20 लाख रुपए मोदी का आ रहा है, 30-30 पंचायतें एसटी की 20-20 लाख रुपए मोदी का आ रहा है, 120 मॉडर्न तालाब आज बन रहे हैं, पैसा कहां से आ रहा है, मोदी का आ रहा है। आज हम मान को किसान सम्मान निधि में पैसा आ रहा है, मोदी का आ रहा है। आज हमारी महिलाएं भी है नहीं, मैंने आज पूरे उसमें 249 करोड़ रुपए, अभी 4 महीने पहले कार्यक्रम हुआ था, 249 करोड़ रुपए मैं बांट के गया था सवाई माधोपुर में।
मैं 2 घंटे लेट पहुंचा तभी वेट करते रहे। ताजुब आप फिर भी अपने आप में मेरी समझ में नहीं आ रही कि कहां से नई बात डालते जा रहे हैं। आज आप ये मान के चलो, अगर सेंटर की गवर्नमेंट 27,000 करोड़ रुपए दिए बैठी है पीने के पानी का, मानिए एमएलए साहब आप इस बात का प्रयास करें। मैं इस बात के प्रयास में हूं कि अगर बोड़ी को मैं ईसरदा से पानी दे रहा हूं तो मैं इस बात के लिए प्रयास कर रहा हूं कि चंबल का पानी सवाई माधोपुर के जिले को मिले तब मेरा काम हो पाएगा, नहीं तो हमारे यहाँ पानी नहीं है। मैं इसके लिए सुबोध अग्रवाल इनके उनसे बार बार बात कर रहा हूँ। मैंने कहा जी कैसे करके दो, आप गजेंद्र सिंह शेखावत से मैंने 3 मीटिंग कर ली। मैं सर कैसे करके दो, हमारी एसपीएमएल की कंपनी है ये पूरे प्रदेश में काम कर रही है, आप इसका शॉर्ट आउट कर दो। 24 किलोमीटर लाइन है हमारी, उसके डली हुई सीमेंटेड पाइप की, वो खत्म हो चुके हैं। आप ये मान के चलो, क्योंकि चंबल का पानी इधर से भी आ सकता है और चंबल का पानी जब गोठवाल जी आप सबके सामने माननीय नितिन गडकरी जब रोड बना सकते हैं तो पाइपलाइन भी डल सकती है, वहां से भी चंबल का पानी आ सकता है। हम इस बात के लिए प्रयास करें ताकि जिलों को कैसे कैसे उद्धार किया जाए। आज आप मान के चलो जिस हिसाब से 1 लाख करोड़ का काम मैं सुबह 8 बजे अपने घर से चला था। साथियों, पहला सांसद उस देश के अंदर में कि जो आदमी अपने घर से चलेगा और इस रोड में कहीं भी ना मुझे मुड़ने की जरूरत, इस रोड का ना कोई मोड़ है ना कोई जोड़ है ना इस रोड का कोई तोड़ है, इसमें कोई दोहराई की बात नहीं। मैं सीधा सोना से चढ़ता हूँ और सीधा बोड़ी उतर जाता हूँ, कोई गाड़ी इधर उधर जाने की जरूरत नहीं। और मैं सबके सामने कहूँ, सुबह मैं आया था 1 घंटा 45 मिनट में मैं 8 बजे घर के चढ़ गए और मैं बोड़ी उतर गया था। मैं पिछली बार 26 तारीख की मीटिंग थी, जब दिशा की मीटिंग थी तो मैंने कहा कतर साहब आप ये बताओ कि इससे बॉम्बे एक्सप्रेस से कोई आया नहीं आया। एक इंजीनियर खड़ा हुआ कि सर मैं आया हूँ। मैंने उनसे पूछा तो कहाँ तक चालू है, सर लाल चौक तक चालू है। मैं जा सकते हैं कि जाओ। मैं पहली बार गया, मैं रोजी पे शिक्षा के मंदिर में खड़ा हूँ। मैंने कहा वाह गडकरी जी कमाल ही कर दिए यार, भी हद्दी होगी जिस हिसाब से रोड पर चले। मैं कहा वाह मोदी जी कमाल ही कर दिए। आज हम मान के चलो, अभी उस दिन सारे लोग कह रहे साहब ये तो आपके लिए बना है, आपने बनवाया ये। मैंने कहा एक काम करना, मेरे तो सफर तय हो गया। बार बार 6-6 घंटे शाम को कोटपुतली से आगे, आप सब इस बात का नंबर रखते हो, कोटपुतली से आगे 4-4 घंटे लग जाते थे। लेकिन आज की डेट में आप मान के चलो 2 घंटे में खूब चलेगा ना, जब भी 2 घंटे में यहाँ के उतर जाए। आज हम ये चारों तरफ इस टाइप का काम कर रहे हैं। अभी गंगापुर को जोड़ेंगे कि उसी रोड में से लाल चौक से लेकर गंगापुर होता हुआ करौली आदमी जाए। अब ये काम हम करके दे रहे हैं जी। मैं स्टेट गवर्नमेंट का कहीं फाका भी नहीं, नए पैसे नहीं दे पा रहे। अब उसके बावजूद भी इस छात्र संघ के उद्घाटन को रोक के मेरी समझ नहीं आ रही कि प्रिंसिपल साहब ट्रांसफर तो जिंदगी में नौकरी करनी है, जैसलमेर भी जाते हैं यार, वहां से करके आते हैं। तो इस एक उसके लिए आप इतना बड़ा रिस्क उठा रहे हो। मैं बहुत जल्दी एमएलए साहब आपसे कहूँ, बहुत जल्द इसका मैं निरीक्षण करेंगे, हमारे प्रधान जी आएंगे साथ और इसका निरीक्षण करेंगे कॉलेज का, और उसमें हम बता देंगे कि पावर क्या होती है क्या नहीं होती। एक प्रिंसिपल की हिम्मत मैं समझता हूँ इससे बड़ी और नकारा बात नहीं हो सकती। क्या कह सकते हैं, आज मैं कह रहा हूँ मैं जिले का सांसद हूँ। आज मान के कॉलेज के लिए ग्रांट तो यार 80% तो सेंटर से आ रही है। अब उसके बाद में भी अगर आपके मुंह में हाथ डाल के एक बात की बात कर ले तो एक बात का जवाब नहीं है, और फिर भी हिम्मत जुटा रहा है कि एमएलए मेरा ट्रांसफर करा देगा, इससे मर जाऊंगा मैं तो। अरे ट्रांसफर तो होगा नहीं, कल होगा यार, हद होगी, यही काम रहेगा। तू सारी सर्विस को दाव पर लगा रहा है, सारे बच्चों को दाव पर लगा रहा है, इससे बड़ा और क्या होगा। मैंने खुले बात की थी, मैंने कहा जब एक बार बताओ कि साहब वो नहीं आ रहा वो नहीं आ रहा। अरे मैं कह काम ना, जब अध्यक्ष साथ है और उनके तीनों साथी साथ हैं तो आपको क्या दिक्कत है। कहते नहीं मैं रोक तो नहीं रहा, पर मैं कहूँ उसे भी ले आओ उसे भी ले आओ। मगर देश से नहीं आएंगे, मेरी खुद की बात हुई है। उसके बाद में अभी मैंने बात की सुनील शर्मा से, मैंने पिछले हफ्ते बात की। मैं को प्रिंसिपल को बोलो बार बार ना बच्चों को परेशान करना उचित नहीं है। जब बच्चों को चुना गया है और जब छात्र संघ ने पूरे छात्रों ने जोर लगा के चुना है तो उसको थोड़ा ही है। तो मैं समझता हूँ इसको ज्यादा कहना उचित नहीं है, लेकिन इससे निंदा की बात कोई नहीं हो सकती एक अधिकारी के लिए कि अधिकारी इतनी हिम्मत जुटाए। मैं समझता हूँ इससे निंदनीय और कोई काम नहीं हो सकता। आज तक जहाँ हमारे नगर अध्यक्ष ने बात रखी है, आजा भाई नगर अध्यक्ष शनि साहब बोल क्या कहना चाहता है। श्रीमान जी, एक तो हमारे कार्यालय होना चाहिए, ठीक है साहब, और एक हमारे क्या कॉलेज के अंदर स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति खंडित पड़ी है। हमने कई बार मांगों को उठाया लेकिन हमें लतेड़ दिया गया और प्रशासन को लाकर हम पे मुकदमा दर्ज करवाने का वो काम करते हैं। एक काम कर, 10 दिन के अंदर अंदर में हम तो पेश होंगे और तेरे अंदर कोई बात यूँ भी कह जाता है मुँह में क्या आता है, हमारी गारंटी रही। आपको है ना बता दे,
आपको 5 लाख नगर परिषद और 5 लाख सांसद 10 लाख रुपए देता हूं ताकि आपका कार्यालय बन जाए और विवेकानंद की मूर्ति भी लग जाए। आप बताओ, और आप कराने भाई 10। मान जी इनको मुकदमा दर्ज करवा रखा है 3 दिन पहले ही अभी सामने छुड़वाए थे विधायक महोदय ने जाके वो छुड़वाया। नहीं, तुम्हारा ट्रांसफर से डर लग रहा है। चलो एक बार देख लेंगे, ऐसा मुकदमे दर्ज तो इनका काम है, रोज करें, आप में मालूम है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, बात कर लेंगे। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद करता हूं और पुनः इस बात के लिए निवेदन करता हूं कि हमने आज तक कभी 9 साल हो गए कभी ऐसी व्यवस्था नहीं दी जो किसी को ऐसा महसूस हो, फिर भी अगर इस टाइप की हरकत करते थे बहुत गलत है। इन्हीं शब्दों के साथ आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार सर।